सभी को जय मसीह की। आइए आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखेंगे। मेरे भाई बहन, आप सब अच्छे भले हैं, मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 14 में, मैं कुछ आज आप लोग को बताने की कोशिश करूँगी। परमेश्वर जो मुझे अगुवाई किया है, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि मेरे इस्राएली लोगों को निकाल के मिस्र से ले आ ताकि वो मेरी महिमा करें। और मेरे प्रिय भाई बहन, मूसा ने जाकर वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार दिखाए, हम सब ने पढ़ा है। परमेश्वर का वचन मैं कुछ आपको आज बताने की आशा में हूँ कि परमेश्वर ने 13 वचन में कहता है कि वहाँ जब लोगों ने मिस्रियों के डर से कुड़कुड़ाने लगे, इस्राएली लगे कुड़कुड़ाने, अरे इससे तो अच्छा था। वचन कहता है क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आज आप लोग को समझने के लिए हम कहते हैं, जितने मसीह में मेरे भाई बहन हैं, आप लोग के भी जीवन में ऐसा हुआ होगा। आपने किसी को सुसमाचार दिया होगा और उन्होंने कहा होगा ये भैया हम मर जाएंगे लेकिन हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो आज आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी तरह जब मूसा ने भी परमेश्वर का सुसमाचार इसराइलियों को दिया तो उन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा था कि हम उस मिस्र में ही मर जाते, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया है। और आज हम जितने भाई बहन परिश्रम करते हैं नए विश्वासियों के लिए, तो क्या होता है जब कुछ भी नहीं होता वो आकर कहते हैं क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। परमेश्वर की महिमा को देखना चाहिए। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो लोग कुड़कुड़ाने लगे और मूसा से कहा कि अब तो मिस्री चढ़े आ रहे हैं, अब हमें मार देंगे, पर मूसा भी एक पल के लिए घबरा गया। हम आप भी एक पल के लिए घबरा जाते हैं मेरे भाई बहन। लेकिन 13 वचन कहता है, 14 का 13 वचन निर्गमन, कि मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज तक देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये विश्वास का वचन है, क्योंकि मूसा जानता था कि मुझे परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए भेजा है तो परमेश्वर इन्हें मरने नहीं देगा, इन्हें समाप्त नहीं करेगा। और उन्होंने बड़े विश्वास को दर्शाया है कि वहाँ पर बड़ा विश्वास दिखा कि आज तुम परमेश्वर के कामों को देखोगे, जो अब तक नहीं देखा है आप देखोगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप में से भी अगर कोई घबराए हुए हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है कि तुम डरो मत, लेकिन आज खड़े खड़े वो परमेश्वर के काम को देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, और उसने बड़े विश्वास से कह दिया था कि जिन मिस्री को तुम आज देखते हो कल नहीं देख पाओगे। तो ऐसा ही हुआ मेरे भाई बहनों। और 14 वचन कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। हम लोग भजन भी गाते हैं कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर के कामों को देखने की ज़रूरत है। जब हम याव रखते हैं, इस मूसा की तरह विश्वास करके बोल देते हैं, और परमेश्वर तो इनके लिए मार्ग निकाला था, लेकिन ये नहीं पता था कि नहीं आज इसमें मिस्री सेना इस समंदर में डूब के मर भी जाएंगे। लेकिन मूसा ने पहले ही निकाल दिया था। मेरे भाई बहन जो प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आज गौर करके देखिएगा कि वचन कहता है कि यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। यहाँ पर रास्ता की ज़रूरत थी, लेकिन मूसा ने इतनी बड़ी बात कह दी क्योंकि उसे परमेश्वर पर विश्वास था। हालेलुया। और 15 वचन कहता है तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे यहाँ से कूच करे। हालेलुया। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। खोरिया लदब्बाला सिंदरिया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर ऐसा विश्वास करके कुछ करते हैं तो प्रभु हमारे विश्वास का उत्तर देता है। और मूसा ने वैसा ही किया, उसने लाठी उठाई और समुद्र की तरफ बढ़ा दिया, और जैसे ही उसने बढ़ाया समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। और इस्राएली
बीच बीच में से होकर, जैसे रास्ते में लोग जाते हैं वैसे वो लोग चले गए। और वो अकेले नहीं गए, उनके गाय बैल भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी बत्तख सब कुछ गया, बूढ़े बीमार जवान सब गए। लेकिन तब तक परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया, समुद्र जैसे का तैसा था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, गौर करने की ज़रूरत है कि जैसे ही मिस्री इन लोगों का पीछा करते हुए गए और उसमें उन्होंने ना सोचा ना विचारा कि परमेश्वर इनके लिए रास्ता बना सकता है तो हमारे लिए बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। और जैसे ही वो लोग पूरे के पूरे जब पूरी सेना बीचे बीच में गई तो परमेश्वर ने चमत्कार किया मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समुंदर को फिर से उन्होंने एक कर दिया। लेकिन इस्राएली तभी भी मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, देखो वो लोग आ रहे हैं, हम लोगों को मार डालेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे विश्वासियों से परे रहिए, बल्कि जो विश्वास करे कि परमेश्वर है और हमारे लिए करता है, वैसे विश्वासियों को थाम के चलिए मेरे भाई बहन, क्योंकि आगे तक हमें जाना है तो विश्वास को बढ़ाना है। आज मैं भी आप लोगों से कहती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, वो खुद आपके बीच में होकर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। जैसे इस्राएलियों के साथ था परमेश्वर, जैसे मूसा के साथ था, आप लोगों के भी साथ रहे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर कि हमसे प्यार करे, लेकिन आपने हमें प्यार किया प्रभु जब हमारी मरी हुई दशा में हम थे परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें चुन लिया पिता, धन्यवाद। हर एक भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद दे, उनके हर एक उपकारों को याद करके धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, परमेश्वर का वचन कहता है, उनकी महिमा करना है। हालेलुया। कोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा। आज विश्वास की प्रार्थना है प्रभु। हाँ परमेश्वर, आज जो भाई बहन दुख में तकलीफ में है, बीमारी में है, कष्ट में है प्रभु, आज परमेश्वर आप उनके लिए रास्ता बनाएंगे पिता परमेश्वर। चाहे जैसी भी बीमारी हो प्रभु, आप हाथ बढ़ाएंगे और वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, सेनाओं के यहोवा प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं, हर एक को छू ले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी, ओ रीबा बाबा बा शंद खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर घबराए हुए हैं, निराश है पिता, आज किसी परेशानी में है परमेश्वर, उनका उद्धार कर स्वामी। जैसे तूने परमेश्वर अपने इस्राएलियों को बचाया, ऐसे इन भाई बहनों को भी बचा ले। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वामी, इस समय परमेश्वर हर एक उन माँ बहनों के लिए पिता जो गर्भवती हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके गर्भ को ब्लेस कर और फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस होने दे स्वामी। मैं विनती करती हूँ जो परमेश्वर अभी भी निसंतान हैं, खुदा वो संतान की चाह में आपकी ओर मुँह किए हुए हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है जितने मेरी ओर मुँह करेंगे उनके मुँह कभी काले नहीं होंगे। प्रभु इन भाई बहनों पर दया कर और इनके जीवन में परमेश्वर आपका महिमा होने दे। हालेलुया। खोरम बाबा बाबा शंदर बाबा बाबा। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आप कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आपकी महिमा होने दे स्वामी, आपकी बड़ाई होने दे। पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, जितने परमेश्वर प्रभु आपको पुकार रहे हैं, आज आप उनका उत्तर दीजिए। विशेष करके बहन अर्चना के लिए दुआ मांगते हैं पिता, जो बॉम्बे से हैं पिता। ओ परमेश्वर, वो बहुत ही परमेश्वर इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं पिता। प्रभु मैं विनती करती हूँ कि भाई शैलेंद्र के लिए प्रभु आप अच्छे जॉब का उपाय कर दीजिए पिता परमेश्वर। जैसे इस्राएलियों को प्रभु आपने समुंदर में मार्ग बनाया, ऐसे ही प्रभु भाई शैलेंद्र के लिए आप उपाय कर दीजिए स्वामी, ताकि वो भी आपकी महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके पिता। प्रभु जी उन्होंने बड़े विश्वास से प्रार्थना मांगा है प्रभु, मेरे प्रार्थना के द्वारा नहीं लेकिन उनके विश्वास के द्वारा प्रभु आप उनके जीवन में काम कीजिए, आपकी महिमा होने दीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आप कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति दीजिए, हर बला, हर दुख, हर संकट, हर बीमारी से हर एक भाई बहनों को आप बचा लीजिए, आपकी महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहन जितने चाहते हैं कि शुक्रवार के दिन उनके लोगों के लिए प्रार्थना की जाए उपवास होकर, तो प्लीज़ आप लोग आज ज़रूर से कमेंट करके, जो बीमार है, जो दुख में है, जो तकलीफ़ में है, आप अपना नाम और कहाँ से हैं ज़रूर लिखकर कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उपवास के दिन शुक्रवार की प्रार्थना में आप लोगों के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाऊं और आप अच्छे अपने रिजल्ट को देखने पाएँ। प्लीज़ सभी को जय मसीह की। जितने नए भाई बहन हैं अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर से आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे भाई बहन, ताकि हम और आगे तक जाएं और ये प्रभु का सुसमाचार बड़ी तेज़ी से परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ने पाए। धन्यवाद, सभी को जय मसीह की।